Today we are covering Marx about Karl Marx and what was the Marxism socialism. कार्ल मार्क्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि कार्ल मार्क्स बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी थे। कार्ल मार्क्स जो थे वो प्रशिया में बॉर्न किए थे, फिर पढ़ाई करने के लिए वो जर्मनी गए और उनका जो देहांत हुआ वो लंदन में हुआ था। ये जो कार्ल मार्क्स थे ये बेसिकली सोशल साइंटिस्ट थे और इन्होंने बहुत सारे बुक लिखा है, जैसे दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और अभी हम लोगों ने देखा था कि पूरा रशियन रिवॉल्यूशन जो है वो इन्हीं के आइडियाज़ के बेसिस पे हुआ था। मार्क्सिज्म सोशलिज्म विथ कार्ल मार्क्स सोशलिज्म बिकम मोर ए साइंटिफिक फिलोसफी देन ए मेरी आइडियोलॉजी। साइंटिफिक फिलोसफी मतलब क्या हुआ? साइंटिफिक फिलोसफी मतलब हुआ कि एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो आउटकम आया उस पर विश्वास करने का। और मेरी आइडियोलॉजी मतलब हुआ सेट ऑफ इमोशनली चार्ज बिलीव्स ऑफ डॉक्ट्रिन एम्ड एट जस्टिफाइंग ए स्पेसिफिक वर्ल्ड व्यू विच में बी रेजिस्टेंस टू कॉन्ट्ररी एविडेंस। मतलब कुछ सर्टेन बिलीव्स को मानना, ये होता है मेरी आइडियोलॉजी। तो दास कैपिटल एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज द बेसिस फॉर मार्क्सिज्म सोशलिज्म। ये जो दास कैपिटल था और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये दोनों कार्ल मार्क्स ने लिखा था और यही दोनों बेसिस था इस मार्क्सिज्म आइडिया के। नो हिस्टोरियन इट वॉज साइंटिफिक फॉर द रीजन नो हिस्टोरियन और सोशल साइंटिस्ट अंडरस्टूड द डायनेमिक्स ऑफ हिस्ट्री एंड एक्सप्लेन सोशल एवोल्यूशन बिफोर मार्क्स। मार्क्स से पहले आज तक कोई भी ऐसा सोशल साइंटिस्ट नहीं था जो कि हिस्ट्री के बारे में समझा और कैसे डेवलप किया सोसाइटी इस बारे में समझा। मार्क्स पहला वो बंदा था जो समझा कि किस तरह से ह्यूमन सोसाइटी डेवलप किया और किस तरह से ये जो हिस्ट्री है इसके बारे में पूरा पढ़ा समझा। इसीलिए मार्क्स का जो वे था वो थोड़ा सा साइंटिफिक था। ही वॉज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन वेयर एक्चुअलिटी एक्सप्लॉयटेशन टेक प्लेस एंड हाउ इट हैपेंस। बाकी सब जो थे थिंकर बिफोर मार्क्स ओनली कॉन्डेम्ड एक्सप्लॉयटेशन बट नो अंडरस्टूड हाउ इट टुक प्लेस। एक्सप्लॉयटेशन को सिर्फ रोक लगाते थे कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, पर मार्क्स पहला वो बंदा था जो कि जड़ तक गया, वजह जाना कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। आपके जीवन में भी कभी कुछ हो रहा हो, गलत हो रहा हो, तो अगर आप उसके जड़ तक जाएंगे कि ये वजह क्यों हो रहा है, उस वजह को अगर आप ख़त्म कर देंगे तो वो एक्सप्लॉयटेशन आपके साथ भी नहीं होगा। यही कार्ल मार्क्स किया। एज ए ट्रू सोशल साइंटिस्ट मार्क्स कोड गिव ए प्रेडिक्शन ऑफ वर्ल्ड वार। फॉर हिम वर्ल्ड वार द हाइस्ट स्टेज ऑफ क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म एंड इट वाज अनअवॉइडेबल। तो वर्ल्ड वार होने से पहले ही कार्ल मार्क्स प्रिडिक्ट कर दिया था कि वर्ल्ड वार होने वाला है, क्योंकि ये जो कैपिटलिज्म चल रहा था, जो ये इम्पेरियलिज्म चल रहा था, ब्रिटिश कॉलोनी बना रहा था, फ्रेंच कॉलोनी बना रहा था, अलग जर्मनी कॉलोनी बना रहा था, तो ये लोग आपस में टकराएंगे ही। ये बात पहले से ही डिसाइड कर लिया था कार्ल मार्क्स, पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था और आगे भी वैसा ही है। कंपोनेंट ऑफ मार्क्सिज्म सोशलिज्म historical dialectical materialism. With this, Marx could explain how society could move from one stage to another. तो हिस्टोरिकल डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वर्ल्ड जो है वो एक मैटर है और ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है, और ये चेंज होता है ये बेसिकली ड्यू टू क्लास स्ट्रगल होता है। और इस फिलॉसफी से कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन किया कि कैसे सोसाइटी एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाता है। फॉर हिम इट स्टार्टेड विथ प्रिमिटिव कम्युनिज्म एंड फ्रॉम देयर द सोसाइटी पास्ड थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। कार्ल मार्क्स, जैसा कि मैंने बताया कि पहला आदमी था जो कि कैसे सोसाइटी डेवलप किया ये बताया, तो ये बता रहा है कि पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म हुआ। प्रिमिटिव कम्युनिज्म मतलब हो गया कि सबसे पुराने ज़माने में जब जो लोग थे वो जानवर को मार के खाते थे और आपस में बांट करके खाते थे। प्रिमिटिव मतलब सबसे पुराने ज़माने का। उसके बाद ये डिफरेंट स्टेज गया, बेसिकली 4 स्टेज है। पहला है स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन विच प्रिवेल इन एंशिएंट सोसाइटी। एंशिएंट सोसाइटी में जो स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन होता था, जो राजा
महाराजा के समय में होता था, वो पहला मोड ऑफ प्रोडक्शन है। मतलब प्रोडक्शन जो होता था वो बेसिकली लैंड ओनर का होता था, और जो स्लेव होते थे वो वहाँ पे एग्रीकल्चर करते थे और पैसा देते थे। दूसरा था फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेडिवल टाइम। एंशिएंट में स्लेव मॉडल हो गया, और जो मेडिवल टाइम है उसमें फ्यूडल मोड हो गया। फ्यूडल मोड मतलब सामंतवाद, फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे उस ज़मीन के। और जो प्रोडक्शन होता था, प्रोडक्शन मतलब बेसिकली एग्रीकल्चर ही होता था, क्योंकि पिछले ज़माने में इंडस्ट्री था नहीं। तो ये जो प्रोडक्शन होता था ये फ्यूडल लॉर्ड्स के अंदर होता था। कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन विच स्टार्टेड विथ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के स्टार्ट होते हैं तीसरा मोड ऑफ प्रोडक्शन आ गया, जो कि कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन हो गया। कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या था, एक बंदा था जो कैपिटलिस्ट था, इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था। तो ये जो बंदा था ये इंडस्ट्री ओन करता था और बाकी सब काम करते थे। तो इस तरह से प्रोडक्शन होता था। और चौथा सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। चौथा ये बोलता है कि जो सोसाइटी जो लास्ट स्टेज में जाएगा वो सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में जाएगा। सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन हम जानते हैं क्या होता है, सोशलिज्म जानते हैं हम लोग क्या होता है, कम्युनिज्म जानते हैं हम लोग क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी। सोशलिज्म मतलब बेसिकली हो गया कि लैंड जो होगा वो स्टेट का होगा, मतलब कंट्री का होगा, लेकिन उस पर सभी का हक होगा और वो लैंड को फार्मर टिल्ट करेंगे और जितना आउटपुट हुआ उस हिसाब से उनको वेजेज मिलेगा। तो ये लास्ट स्टेज ऑफ सोसाइटी था। दूसरा, फॉर मास कैपिटलिज्म हैज इट्स ओन इनहेरिटेड ड्रॉबैक्स सच एज प्रॉफिट मोटिव एंड सीवियर कंपटीशन एज इट इज हाईली एक्सप्लॉइटेटिव फॉर मास इट वुड नॉट सर्वाइव। मार्क्स बोला था कि कैपिटलिज्म का अपना ड्रॉबैक है, क्योंकि इस कैपिटलिज्म मतलब बेसिकली क्या होता है, इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, और साथ ही में इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी होता है और एक्सप्लॉइटेशन भी बहुत ज़्यादा होता है इसमें वर्कर्स का। इस वजह से ऐसा मार्क्स बोला था कि कैपिटलिज्म सर्वाइव नहीं होगा, पर एक्चुअलिटी में तो कैपिटलिज्म आज भी चल रहा है। फॉर मास सोशलिज्म वाज डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरियम आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। Further, state control and distributed system of production. It was society without class, only labor class. Socialism मतलब स्टेट कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, और ये एक सोसाइटी था बिना किसी क्लास का, सिर्फ लेबर क्लास। फॉर्म सोशलिज्म सोसाइटी वुड मूव टुवर्ड कम्युनिज्म फॉर मास। कम्युनिज्म मीन्स प्योर फॉर्म ऑफ सोशलिज्म विदाउट स्टेट। कम्युनिज्म मतलब क्या हुआ, जब सोशलिज्म एक ग्लोबल फॉर्म धारण कर लेता है तब उसको कम्युनिज्म कहते हैं। मार्क्स एक्सप्लेन हिज डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म विथ बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर एनालिसिस। मार्क्स जो अपना डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म को सुपर स्ट्रक्चर एनालिसिस से करते हैं। तो ये सुपर स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा मिस्टेक है, ये बेस नहीं होगा, ये बेस होगा। बेस मतलब क्या हुआ, बेस मतलब हुआ इकोनॉमी, चेंजेस ब्रॉट अबाउट इन इकोनॉमी बाय टेक्नोलॉजी। बेस मतलब हो गया बेसिकली इकोनॉमी, मोड ऑफ प्रोडक्शन, कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, इकोनॉमी कैसा है, और वो जो इकोनॉमी में चेंज आएगा मतलब मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो चेंज होएगा कम्युनिटी के टेक्नोलॉजी से, ये वुड इफेक्ट द सुपर स्ट्रक्चर विथ सोसाइटी पॉलिटी रिलीजन एंड कल्चर। सुपर स्ट्रक्चर मतलब हुआ सोसाइटी पॉलिटी रिलीजन एंड कल्चर। तो ये जो बेस है, बेस जो कि है इकोनॉमी, इसमें अगर कुछ टेक्नोलॉजी होगा तो चेंज आएगा, और इस चेंज के वजह से जो सुपर स्ट्रक्चर है उसमें इफ़ेक्ट पड़ेगा। सुपर स्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया, आपका सोसाइटी हो गया, आपका पॉलिसी हो गया, आपका जो रिलीजन हो गया, आपका जो कल्चर हो गया। दिस इन अदर वर्ड कैन बी वेल कॉल्ड इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन, इसी को इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन कहते हैं। फॉर कार्ल मार्क्स क्लास स्ट्रगल इज अनअवॉइडेबल, फॉर दैट मैटर हिस्ट्री इज नथिंग बट क्लास स्ट्रगल। मार्क्स कहता है कि क्लास स्ट्रगल अनअवॉइडेबल है। क्लास स्ट्रगल मतलब क्या होता है, दो क्लासों के बीच में स्ट्रगल। बेसिकली यहाँ मार्क्स कहना चाह रहा है जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास है और जो लेबर क्लास है, इन दोनों के बीच में स्ट्रगल ये होगा ही होगा, और इसीलिए हिस्ट्री कुछ नहीं है, बस क्लास स्ट्रगल है। शुरू से देख ले, पहले फ्यूडल लॉर्ड्स और लोकल पीजेंट्स के बीच में क्लास स्ट्रगल होता था, उससे पहले राजा और प्रजा के बीच में क्लास स्ट्रगल होता था,
अब इंडस्ट्रियलिस्ट, कैपिटलिस्ट और नॉर्मल लेबर वर्किंग क्लास के बीच में क्लास स्ट्रगल हो रहा है। तो यही क्लास स्ट्रगल जो है यही हिस्ट्री है और कुछ नहीं है। इसी की वजह से सोसाइटी चेंज होता है। फॉर एसेंस ऑफ मार्क्स सोशलिज्म व्हाट एक्चुअली मेक इट साइंटिफिक इज द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। तो कार्ल मार्क्स को जो सोशलिज्म मार्क्सिस्ट आइडिया था वो साइंटिफिक, उसको कौन बनाया? उसको साइंटिफिक बनाया सरप्लस वैल्यू। तो ये सरप्लस वैल्यू थ्योरी क्या है? इट मीन्स द गैप बिटवीन द वेजेज ऑफ वर्कर एंड द प्रॉफिट मेड बाय द कैपिटलिस्ट। In other words, for Marx, workers are getting only wages for their industry and output. They had no share in profit. सरप्लस वैल्यू मतलब हुआ कि जो वेज वर्कर को जितना पैसा मिलता है और जितना प्रॉफिट कैपिटलिस्ट कमाता है उसके बीच का डिफरेंस गैप। जब भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंक्रीमेंट होता है, जब भी किसी भी इंडस्ट्री का इनकम बढ़ता है, तो जो पैसा बढ़ता है वो कैपिटलिस्ट जिसका इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियलिस्ट, उसका बढ़ता है। वर्कर का हमेशा पैसा उतना ही रहता है। वर्कर को कभी भी प्रॉफिट में शेयर नहीं दिया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि 1% ग्रोथ एग्रीकल्चर में होगा तो जो पॉवर्टी जिससे जितना कम होगा वो 2 से 3 गुना ज़्यादा पॉवर्टी कम होगा अगर वही 1% इंक्रीमेंट अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में हुआ। मतलब अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ तो ज़्यादा पॉवर्टी कम होगा, लेकिन अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ तो पॉवर्टी कम होगा, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट के पास जाएगा, लोकल वर्कर के पास जाएगा ही नहीं। क्रिटिसिज्म ऑफ सोशलिज्म। तो ये जो मार्क्स का आइडिया था इसका कुछ कमियां भी है। तो जो कमियां हैं वो ऐसे है। फर्स्ट, इवन दो इट वाज साइंटिफिक इट इज़ नॉट कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम लिमिटेशन एंड क्रिटिसिज्म। ऑल कैनॉट बी explained by economic determination. Marx has not given any space for emotions and sentiment in shaping the course of history. Basically, मार्क्स पूरा साइंटिफिक था। मार्क्स इमोशंस को थोड़ा सा भी जगह नहीं दिया, जबकि ह्यूमन इज मेड अप ऑफ इमोशन, ह्यूमन इज इमोशनल, फीलिंग्स, इमोशंस, फीलिंग्स, देयर फीलिंग्स। जब फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ था, लोगों को भूख नहीं, लोगों को खाने को मिल नहीं रहा था, तो वो लोग सोशलिज्म और आइडियाज़ ये सब पे नहीं गए। उन लोग का इमोशन था, वो लोग पूरा रिवॉल्यूशन करने लगे, वो लोग कुछ नहीं सोचे। यहाँ पूरा इमोशंस का खेल था, भूख का खेल था। सोसाइटी हैज़ इट्स ओन डायनेमिक, इट डज नॉट प्रोग्रेस इन ए लीनियर मोड एज फेल्ड बाय मार्क्स। देयर वे आर सो मैनी इंस्टेंसेस वेयर सोसाइटी वेंट बैक टू इट्स अर्ली सिस्टम. In Russia itself, without capitalism, Russia entered into socialism, and having entered into socialism, it went back to capitalism. सोसाइटी लीनियर वे में डेवलप नहीं करता है। सोसाइटी एक बहुत ही डायनेमिक चीज़ है। बहुत बार ऐसा होता है कि सोसाइटी आगे जाके पीछे चल जाती है, जैसे कि रसिया में हुआ। रसिया में बिना कैपिटलिज्म के रसिया सोशलिज्म में एंटर कर गया, जिस वजह से उसको वापस से फिर कैपिटलिज्म ही आना पड़ा। Marx has not understood the exploitation nature of labor class. Exploitation a matter of convenience in favorable situation. Working class also it did happen in Russia. Marxism proposed that England would be first socialist country proved wrong. Instead, Russia became the first socialism country. मार्क्स बोला था कि पहला सोशलिस्ट कंट्री इंग्लैंड बनेगा, पर यहाँ पर इसका प्रेडिक्शन रॉन्ग हो गया। पहला सोशलिस्ट कंट्री बन गया रसिया। Marx never recognized the potentiality of peasantry in bringing about revolution, as they are illiterate and unorganized. Wherein Russian Revolution, Chinese Revolution, role of peasantry was clearly seen. मार्क्स का ऐसा मानना था कि पीजेंट जो है वो कभी रेवोल्यूशन ला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन रशियन रेवोल्यूशन में देख लीजिए, चाइनीज़ रेवोल्यूशन में देख लीजिए, और ज़्यादातर जो रिवोल्यूशन हुआ था मेनली वहाँ पे फार्मर्स, किसान, खेती करने वाले लोग ही थे। तो यहाँ ये भी एक कमी है मार्क्स के आइडिया में।
मार्क्स अंडर एस्टिमेट ट्रिमेंडस सर्वाइवल स्किल ऑफ कैपिटलिज्म, टुडे इट इज मोर कैपिटलिज्म थ्राइविंग देन सोशलिज्म। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, मार्क्स ऐसा बोला था कि कैपिटलिज्म ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एक्चुअलिटी में ऐसा हुआ क्या? एक्चुअलिटी में ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअलिटी में आज सोशलिज्म जितना उससे ज़्यादा कैपिटलिज्म ही है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा और उनका विचार के बारे में पढ़ा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।